ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि परमात्मा ने कुछ ऐसे ही बना दिया हो। जो चीज़ परमात्मा ने बनाई ना वो बेस्ट बनाई है। तो अगर परमात्मा ने हमें केस दिए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई उसने एम ही बना दिए। मान लो हम जब केस कत्ल करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम भगवान को ये कह रहे हैं कि आपने कुछ कमी छोड़ दी थी, लेट मी डिज़ाइन इट माई वे, अब देखो मैं कितना सुंदर लगूँ। हमारे अंदर की जो आत्मा है ना, जो भावनाएँ हैं, जो हम फील करते हैं, वो हमारे केसों के साथ कनेक्टेड है। और हमारी भावना, हमारा अंतर मन में ही वो जोत, वो अकाल पुरख की जी की जोत बैठी है। अगर हमने उस अकाल पुरख जी तक पहुंचना है, उसमें जो हमारे केस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। जैसे किसी के लिए आजकल हेयर्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ जी। बट मोस्टली अगर हम कैनेडियंस की बात करें, वो इस चीज़ को अडेप्ट नहीं करते हैं। So ये चीज़ किस चीज़ को? केसों को? हेयर्स वो है, सोचते हैं कि कल्चर जो है उसके साथ हम मतलब कि न्यू चीज़ें, उधर का कल्चर जो है वो ज़्यादा अडेप्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो चीज़ मतलब कि क्या उस चीज़ के रिलेटेड मुझे कि ये चीज़ गलत है, सही है कि उनको मतलब कि अकॉर्डिंग टू कल्चर ही चलना चाहिए, जहाँ मतलब कि टाइम के साथ वो जो चीज़ें जो है देखो मैं आपको बात बताता हूँ कि महाराज ने कुछ अगर हुक्म हमें दिए हैं ना, तो वो हुक्म हम चाहे अंटार्कटिका में बैठे हो ना, वहाँ पर भी वो हुक्म वही रहेंगे। मतलब वो गलत, वो जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जो केसों वो इम्पोर्टेंस तो उनको ही पता है, जो अभी मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन अगर ये सब कुछ है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक साइंटिफिक रीजन हो सकता है। कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे हैं। साइंटिफिक रीज़न भी हैं और मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअल रीजन भी बहुत सारे हैं। अब आप खुद देखो कि इस अकाल पुरख जी ने दुनिया बनाई, हम लोगों को बनाया, बड़े सारे तरह के पशु पक्षी भी बनाए, है ना, बड़े सारे तरह के एनिमल्स भी हैं। अब हमारी जो हमें इंसानों को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि परमात्मा ने कुछ ऐसे ही बना दिया हो। आँखें दी हैं, काम करती हैं ना, हम उससे देख पाते हैं। नाक दिया, उससे ऑक्सीजन ले पाते हैं। हमें मुंह दिया, उससे हम खाना खा पाते हैं। कान दिए हैं, उससे सुन पाते हैं। हाथ इस तरह से क्यों बनाया है? इससे यही चीज़ यहीं पर ख़त्म क्यों नहीं हो गई? हाथ बनाए, 5 उंगलियां क्यों बनाई, 10 उंगलियां क्यों नहीं बनाई? 5 यहाँ दे दी, 5 यहाँ दे। जो चीज़ परमात्मा ने बनाई ना वो बेस्ट बनाई है। तो अगर परमात्मा ने हमें केस दिए हैं, हमें बाल दिए हैं, इतने ज़्यादा, सिर पर बहुत ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, दाढ़े साइड में मेल्स को दिए हैं, और भी जगह जगह पर हमारे बॉडी में है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई उसने एम ही बना दिए। वो तो कलयुग का प्रभाव चल रहा है जिसकी वजह से, और जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड ऑल दैट, उन्होंने अपनी एक धारणा बनाई जो कलयुग में लोगों को अच्छी लग सकती थी, ठीक है, ग्लैमर एंड ऑल। उसके चक्कर में क्या है कि जो हम देखते हैं टीवी में या इंटरनेट पे, या तो हम वही अडेप्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो सही है, हमें लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा सुंदर लग रही है। पर महाराज हमें ये भी कहते हैं कि ये जो कुदरत ने जिस तरह की हमें बॉडी बनाई है वो सबसे ब्यूटीफुल है। हाँ, अगर हम कुदरत से, अगर हम वाहिगुरु जी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो हम शायद अपने शरीर में बदलाव कर लें, या फिर हम जब बदलाव करते हैं, मान लो हम जब केस कत्ल करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम भगवान को ये कह रहे हैं कि आपने कुछ कमी छोड़ दी थी, लेट मी डिज़ाइन इट माई वे, अब देखो मैं कितना सुंदर लगूँगा। स्पिरिचुअली एक बहुत बड़ा सिद्धांत है केसों के पीछे कि मैं जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि गूस बम्स आपको पता होगा इंग्लिश में बोला जाता है। कब होता है वो? जब हम कुछ एकदम से हमें कुछ डरावनी चीज़ पता चलती है या कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है जो बहुत ज़्यादा गूस बम्स होते हैं ना। अब आप देखो वो क्या होता है, कोई बाहर से कोई चीज़ तो आई नहीं जिसने उसको खींचा हो। हमारे अंदर की जो आत्मा है ना, जो भावनाएं हैं, जो हम फील करते हैं, वो हमारे केसों के साथ कनेक्टेड है। और हमारी भावना, हमारा अंतर मन में ही वो जोत, वो अकाल पुरख की जी की जोत बैठी है। अगर हमने उस अकाल पुरख जी तक पहुंचना है, उसमें जो हमारे केस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। जब हम पाठ पूजा करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ताकत पैदा होती है, एक ताकत बनती है। उस ताकत को स्टोर करने का काम, उसको प्रिजर्व करने का काम और उसको बनाने का काम हमारे केस करते हैं। अब ये चीज़ें एक आम इंसान को पता नहीं होता, वो जो टीवी पे देखता है वो चीज़ अडॉप्ट कर लेता है। अब इसमें पाप के हकदार कौन है? वो भी हकदार हैं जो टीवी पर पैसे कमाने के चक्कर में उस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, और जो देख के खुद कर रहे हैं वो तो पाप के हकदार हो गए, है ना। तो ये चीज़ होती है, एक गुरु का जो सिख है, ठीक है,
वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, चाहे अंटार्कटिका चले जाए, चाहे किसी ओशन में जाके तैर रहा हो, वो केस आपने कत्ल कर ही नहीं सकता। और कोई सवाल आप? गुरमुखे रोमे हर ध्यावै, नानक गुरमुखे साच समाय।